अगर कृष्ण भगवान सब जानते थे, भविष्य, परिणाम और विनाश, तो फिर महाभारत का युद्ध रोका क्यों नहीं गया? क्या लाखों लोगों की मृत्यु आवश्यक थी या यह सब पहले से तय था? कृष्ण भगवान शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए। उन्होंने युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली, फिर भी युद्ध हुआ। क्या यह ईश्वर की चुप्पी थी या कोई गहरा धर्म? अगर युद्ध रोका जाता तो क्या अधर्म समाप्त हो जाता या और शक्तिशाली बनता? इस वीडियो में हम उस प्रश्न को छुएंगे जिसे समझे बिना महाभारत और गीता दोनों अधूरे रह जाते हैं। अगर कृष्ण भगवान सब जानते थे, भविष्य को देख सकते थे और परिणाम से परिचित थे, तो फिर महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध होने ही क्यों दिया गया? यह प्रश्न केवल एक धार्मिक जिज्ञासा नहीं, बल्कि हर उस मनुष्य का प्रश्न है जो ईश्वर, न्याय और धर्म पर विश्वास करता है। जब हम देखते हैं कि लाखों लोग मारे गए हैं, एक पूरा वंश नष्ट हो गया और भारत की भूमि शोक से भर गई, तब स्वाभाविक रूप से मन में यह शंका उठती है, यदि कृष्ण भगवान चाहते तो क्या यह सब रोका नहीं जा सकता था? स्वयं कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए, स्वयं युद्ध में शस्त्र न उठाने का व्रत लिया और फिर भी युद्ध को घटित होने दिया। यही विरोधाभास इस प्रश्न को और गहरा बना देता है। महाभारत को केवल दो पक्षों के बीच हुआ युद्ध समझना इसकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि महाभारत वास्तव में सत्ता, अहंकार, मौन, सहमति और धर्म के क्रमिक पतन की कथा है। युद्ध उसका कारण नहीं था, बल्कि उसका अंतिम परिणाम था। कृष्ण जी जानते थे कि अधर्म केवल दुर्योधन या शकुनी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी व्यवस्था भीतर से सड़ चुकी है। सभा में अन्याय हो रहा है और सब जानते हुए भी चुप हैं। भीष्म जानते हैं पर वचन से बंधे हैं, द्रोण जानते हैं पर कर्तव्य और ऋण में उलझे हैं, धृतराष्ट्र जानते हैं पर मोह में अंधे हैं। जब सत्य सबको दिखता हो और फिर भी कोई उसे रोकने आगे न आए, तब समाज भीतर से युद्ध के लिए तैयार हो चुका होता है। कृष्ण जी का सर्वज्ञ होना यह नहीं दर्शाता कि वे मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा को समाप्त कर दें। गीता का मूल सिद्धांत ही यही है कि मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है और उसी स्वतंत्रता के कारण वह अपने कर्मों का उत्तरदायी भी है। यदि कृष्ण जी दुर्योधन का अहंकार छीन लेते, शकुनी की चालें रोक देते या सभा में बलपूर्वक न्याय करा देते, तो धर्म स्थापित नहीं होता, केवल शक्ति का भय स्थापित होता। धर्म का जन्म दबाव से नहीं, बोध से होता है। कृष्ण जी जानते थे कि यदि अधर्म को उसके चरम तक जाने से पहले रोक दिया जाए, तो समाज कभी यह नहीं समझ पाएगा कि उसका परिणाम कितना विनाशकारी हो सकता है। यह भी सत्य है कि कृष्ण जी ने युद्ध रोकने का हर संभव प्रयास किया। वे दूत बनकर गए, 5 गांव की मांग रखी, शांति का प्रस्ताव दिया, यहाँ तक कि निशस्त्र रहकर युद्ध में शामिल होने को भी तैयार थे। पर उन्होंने एक सीमा कभी नहीं लांघी, मनुष्य की चेतन पसंद की सीमा। दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया कि वह सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं देगा। यह केवल राजनीतिक हठ नहीं था, यह अहंकार की वह अवस्था थी जहां संवाद की हर संभावना समाप्त हो जाती है। कृष्ण जी जानते थे कि जब अहंकार सुनना बंद कर देता है, तब टकराव अपरिहार्य हो जाता है। कृष्ण जी युद्ध नहीं चाहते थे, परंतु वे अधर्म की निरंतरता भी स्वीकार नहीं कर सकते थे। युद्ध उनके लिए लक्ष्य नहीं था, बल्कि अंतिम उपाय था। महाभारत का युद्ध उस क्षण घटित होता है जब हर नैतिक विकल्प
ठुकरा दिया जाता है। जब ज्ञान भी विवश हो जाए, जब सत्य बोलने वाले अकेले पड़ जाएं, तब व्यवस्था को झकझोरना पड़ता है। कृष्ण जी जानते थे कि यदि इस अधर्म को यहीं रोक दिया गया तो वह और गहराई से समाज में जड़ जमा लेगा। यदि कृष्ण जी युद्ध रोक देते तो क्या होता? दुर्योधन जीवित रहता, उसका अहंकार और बढ़ता, अन्याय स्थायी बन जाता और आने वाली पीढ़ियां यही सीखती कि शक्ति, छल और जिद से सत्य को दबाया जा सकता है। युद्ध ने यह स्थापित किया कि अधर्म चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। यह संदेश भाषण से नहीं, इतिहास से दिया गया। इसलिए कृष्ण जी ने परिणाम जानते हुए भी प्रक्रिया को पूरा होने दिया। कृष्ण जी का मौन कई बार लोगों को भ्रमित करता है, पर यह मौन उदासीनता नहीं बल्कि संतुलन है। वे अर्जुन को गीता का उपदेश युद्ध के बीच में देते हैं, युद्ध से पहले नहीं, क्योंकि वास्तविक ज्ञान तभी जन्म लेता है जब मनुष्य निर्णय के चरम बिंदु पर खड़ा होता है। यदि युद्ध ना होता तो गीता केवल एक उपदेश बनकर रह जाती। युद्ध के कारण ही वह जीवन दर्शन बन सकी। गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, बल्कि हर उस मनुष्य के लिए थी जो धर्म और कर्तव्य के बीच उलझ जाता है। महाभारत यह भी सिखाता है कि ईश्वर का कार्य मनुष्य को उसके कर्मों से बचाना नहीं, बल्कि उसे जागृत करना है। कृष्ण जी ने किसी को पाप करने से नहीं रोका, पर हर किसी को सही विकल्प का अवसर अवश्य दिया। दुर्योधन के पास भी विकल्प था, कर्ण के पास भी, भीष्म के पास भी। युद्ध उन सभी विकल्पों का सामूहिक परिणाम था। कृष्ण जी मार्गदर्शक थे, निर्णयकर्ता नहीं। आज भी यह प्रश्न उतना ही प्रासंगिक है। अगर ईश्वर है तो अन्याय क्यों होता है? गीता का उत्तर यही है कि क्योंकि अन्याय केवल कुछ व्यक्तियों का नहीं, पूरी सामाजिक चेतना का परिणाम होता है। जब समाज चुप रहता है, तब सत्य असुविधाजनक लगता है, तब युद्ध किसी न किसी रूप में जन्म लेता है, कभी हथियारों से, कभी विचारों से। कृष्ण जी आज भी युद्ध रोक सकते हैं, पर तभी जब मनुष्य भीतर से बदलने को तैयार हो। अंततः कृष्ण भगवान ने युद्ध इसलिए नहीं रोका क्योंकि युद्ध अधर्म का कारण नहीं था, वह अधर्म का परिणाम था। कारण थे अहंकार, मोह, भय और सत्ता की लालसा। कृष्ण जी जानते थे कि कारण को समाप्त किए बिना परिणाम को टालना केवल अस्थायी शांति देगा। इसलिए उन्होंने धर्म को विजयी होने दिया, चाहे उसकी कीमत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। महाभारत का युद्ध यह सिखाता है कि ईश्वर हस्तक्षेप तब नहीं करता जब मनुष्य को चेतना की परीक्षा देनी हो। कृष्ण जी सब जानते थे, फिर भी उन्होंने युद्ध होने दिया, क्योंकि कुछ सत्य केवल भोगे जाने पर ही समझे जाते हैं। धर्म का मूल तभी स्थापित होता है जब उसके लिए संघर्ष स्वीकार किया जाए। यही महाभारत का सबसे कठोर, सबसे सच्चा और सबसे आवश्यक संदेश है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।